Hello everyone, I am Monica. In this video, I will explain The World is Too Much with Us, a poem written by William Wordsworth. Wordsworth was a nature poet. He worshipped nature in all its form and he found deep joy in the company of nature. He advocated that in poetry, incidents and situations from common life should be described in the language of common men and women and not in elevated and obscure terms. वर्ड्सवर्थ ने कॉमन लाइफ के इंसिडेंट्स और सिचुएशन के बारे में बताया है। अपनी कविताओं में उन्होंने आम जनजीवन की भाषा का प्रयोग किया है। आम जीवन में होने वाली घटनाओं और परिस्थितियों को विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी कविताओं में दिखाया है। दिस इज़ अ फेमस डेफिनेशन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। जब हमारे सबसे पावरफुल इमोशंस, हमारी भावनाएं जब अपनी चरम सीमा पर हों और हम एकांत में बैठकर उन्हें इकट्ठा करें और वो बिना किसी बाधा के धारा प्रवाह बाहर निकलें, तब एक पोएम का जन्म होता है। सो पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। लेट्स स्टार्ट द पोएम। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। हम बहुत ज़्यादा सांसारिक हो गए हैं, हम बहुत ज़्यादा भौतिकवादी हो गए हैं। सुख सुविधाओं के साधनों पर हम पूरी तरह से डिपेंड हो गए हैं। सो इन दिस पोएम वर्ड्सवर्थ अटैक्स द ग्रोइंग मटेरियलिज्म ऑफ मैन। द पोएट लेमेंट्स द ग्रोइंग मटेरियलिज्म ऑफ द मॉडर्न मैन। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। हम बहुत ज़्यादा सांसारिक हो गए हैं। लेट एंड सून, कभी देरी से कभी जल्दी। गेटिंग एंड स्पेंडिंग। गेटिंग मीन्स प्राप्त करना, स्पेंडिंग मीन्स खर्च करना। वी ले वेस्ट आवर पावर्स, हमारी ताकतों को हम वेस्ट कर रहे हैं। मीन्स हम बहुत ज़्यादा सांसारिक, बहुत ज़्यादा भौतिकवादी हो गए हैं। अपना सारा ध्यान हम पैसा कमाने और उसको खर्च करने में लगाते हैं और पैसा कमाने और खर्च करने में हम अपनी ताकतों को पूरी तरह से वेस्ट किए जा रहे हैं, कभी जल्दी तो कभी देरी से। लिटल वी सी इन नेचर दैट इज़ आर्स। लिटल, लिटल मीन्स नथिंग। लिटल, आ लिटल मीन्स होता है समथिंग, कुछ है। अगर लिटल अकेला आए तो उसका मतलब है नथिंग, कुछ भी नहीं। तो लिटल वी सी इन नेचर दैट इज़ आर्स। प्रकृति जो हमारे लिए है, हम उसको देखते ही नहीं हैं, हमारे पास समय ही नहीं है उसको देखने का। वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे अ सॉर्डेड बून। सॉर्डेड मीन्स बुरा, बून मीन्स वरदान। हमने अपना हृदय भौतिकवादी वस्तुओं को दे दिया है, जो कि एक बहुत ही बुरा वरदान है, मीन्स जो एक अभिशाप है। So in these lines, the poet says that we are running after the worldly things. We are always busy in earning and spending money. We are wasting our powers. We have given our hearts to the materialistic pursuits or materialism. And this is a curse. This sea that bears her bosom to the moon, the winds that will be howling at all hours. Bears means uncover कर देना। bosom chest, समुद्र जिसने चंद्रमा के सामने अपने आप को खोला हुआ है, अनकवर किया हुआ है। the winds that will be howling at all hours, और हवाएं जहाँ साएं साएं करती हमेशा चलती रहती हैं। and are upgathered now like sleeping flowers, मगर अब वो सोए हुए फूलों की तरह से शांत हैं। for
For everything we are out of tune. Upgathered means शांत. Out of tune means तालमेल ना रहना. इन सब के लिए समुंदर, हवाएं, चंद्रमा, इनके लिए फॉर एवरीथिंग और सब के लिए वी आर आउट ऑफ ट्यून, हम आउट ऑफ ट्यून हो गए हैं, हमारा तालमेल अब नहीं रहा है. इट मूव्स अस नॉट, ये सब दृश्य अब हमको प्रभावित नहीं करते. हेयर पोएट गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ ब्यूटीज ऑफ नेचर, द मून, द सी, winds. These are the beautiful objects of nature, but we don't have any time to see the beauty of nature. We are out of tune. Great God, हे भगवान, I would rather be a pagan, suckled in a creed outworn. Pagan means an old religion, एक पुराना धर्म. Suckled, पालना, पालन पोषण करना. क्रीड, रिलीजन, धर्म. आउटवर्न, पुराना, आउटडेटेड. तो यहाँ वर्ड्सवर्थ कहते हैं, ग्रेट गॉड, आई वुड रादर बी अ पैगन सकल्ड इन अ क्रीड आउटवर्न, कि हे भगवान, मैं तो पुराने धर्म में विश्वास रखने वाला एक पैगन बनना चाहता हूँ. सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंटली. प्लीजेंटली मीन्स हरा भरा घास का मैदान, चरागाह. और उस कंडीशन के अंदर मैं हरे भरे घास के मैदान पर खड़ा होना चाहता हूँ. हैव ग्लिम्सेस दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉन. ग्लिम्सेस दृश्य, फॉरलॉन अकेला. और ऐसा करने से, हरे भरे उस घास के मैदान पर खड़े होने से मैं अपने आप को कम अकेला महसूस करूँगा जब उस दृश्य को देखूँगा. Have sight of Proteus rising from the sea, or hear old Triton blow his wreath horn. Proteus, Triton, ये नाम है समुद्री देवताओं के. wreath horn, wreath मीन्स बुरा हुआ, मुड़ा हुआ. horn मीन्स शंख. तो यहाँ वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि मैं समुद्र से उठते हुए प्रोटियस देवता को देखना चाहता हूँ, बूढ़े ट्राइटन देवता को अपना मुड़ा हुआ शंख बजाते हुए सुनना चाहता हूँ, कि अगर मैं पैगन होता तो मैं प्रोटियस देवता को समुद्र से उठते हुए देखता, बूढ़े ट्राइटन देवता को अपना शंख बजाते हुए देखता. मीन्स मैं प्रकृति के और ज़्यादा नज़दीक होता. So here poet says that he would prefer to be a pagan, although it is an outdated religion. He would see such scenes as would remove his loneliness. He would see god Proteus rising from the sea and hear god Triton blowing his horn. So in this poem, the poet laments the growing materialism of the modern man. Thank you.